चलो कैसे हो मेरे लाडलो, बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जितने भी लाडले यहाँ पर लाइव जुड़े हैं उन सभी के लिए एक और यहाँ पर खुशखबरी है। और उन सभी बच्चों के लिए जिनके सहपाठी मित्र अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, या फिर जिनका सपना है एसएससी जीडी का और यहाँ पर एग्जाम को क्रैक करने का, तो पढ़िएगा आप लोग तांडव क्लासेस की वेस्ट टीम के साथ ऑफलाइन कक्षाएं में। तो ऑफलाइन कक्षाएं आपकी स्टार्ट हो रही हैं 3 तारीख से, क्योंकि 2 बैच आएंगे, एक बड़ा 3 तारीख से आएगा, एक 10 तारीख से। जो भी बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं जिनको ऑफलाइन पढ़ना है। ग्वालियर ब्रांच पर 30 पे भी आपको क्लास मिलेंगी और फूलबाग पे भी, ठीक है। चलो हाँ बिल्कुल बेटा, ये हमारी पूरी टीम है जो आपको दिख रही होगी, क्योंकि याद रखना सबसे बेस्ट जो टीम है आपके सामने नजर आ रही है और सबसे बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। क्योंकि याद रखना मध्य प्रदेश में आप लोग यहाँ पे जब तैयारी करने जाते हो तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग तांडव नाम कैसे भूल सकते हो, क्योंकि तांडव यहाँ पर मतलब लाडलों की जान है। तो याद रखना जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आपके सहपाठी मित्रगणों को भी बताएं। नया बैच आ रहा है, वैकेंसी आ चुकी है और इसकी फुल डिटेल आपकी 5 तारीख तक आ जाएगी, ठीक है। चलो भैया, थोड़ा लेट हो सकता है 1-2 दिन, लेकिन हाँ ये याद रखना जो भी सहपाठी हैं आप लोग पहुंचा सकते हो। और हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये व्याकरण का सेशन है, ये शानदार सेशन है, क्योंकि हर उस एग्जाम के लिए है जिसकी आप तैयारी करना चाहते हो, जहां पे हिंदी पूछी जाती है, चाहे वो आपका यहाँ पर वर्ग 3 हो, वर्ग 2 हो, एसएससी जीडी हो, या फिर आपका यूपीएसआई हो या एमपीएसआई हो, ठीक है। चलो राधे राधे भैया सभी को। हाँ ये क्लास सभी के लिए है भैया, क्योंकि व्याकरण आपका हर एग्जाम में आता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है, तो पहले यहाँ पे प्रश्नों को आप लोग थोड़ा समझ लो। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, आराम से यहाँ पर, और धक्का मुक्की भी कोई नहीं करेगा इस क्लास में। याद रखना कोई भी बच्चे यहाँ पे शोर शराबा नहीं करेगा, ना धक्का मुक्की करेगा। आपको यहाँ पर दिया गया है पद प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने होते हैं। तो जब आपसे पूछा जाता है पद प्रधानता की बात होती है, तो यहाँ पे पद प्रधानता का मतलब ये होता है कि जिस समास में जो पद प्रधान होता है, क्योंकि जो सामासिक पद होता है उसमें 2 पद होते हैं, या तो उसमें पहला पद प्रधान होगा या उसमें उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, पद प्रधानता की जहां पे बात होती है आपसे, तो आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सा समास इसके अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बता देता हूं पद प्रधानता के अनुसार। पद प्रधानता के अनुसार अगर बात होती है तो फिर यहां पर आपसे पूछा जाता है, तो पहला आता है इसमें तत्पुरुष समास आता है। कौन सा आता है? तत्पुरुष। इसके बाद यहां पर एक द्वंद्व आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद यहां पर याद रखना आप लोगों ने एक और पढ़ा होगा, जैसे मान लो चलो अव्ययी भाव भी होता है। कौन सा होता है लाडलो? एक अव्ययी भाव भी होता है। इसके बाद यहां पर एक द्वंद्व भी होता है और एक आपका बहुब्रीहि भी होता है। कौन सा होता है? बहुब्रीहि भी होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा पद प्रधानता की दृष्टि से, तो पद प्रधानता में ये 4 आते हैं। अब यहां पर याद रखना जैसे पद कौन सा प्रधान होगा, तो अव्ययी भाव में पूछा जाएगा तो लाडलो इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, इसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें आपके लाडलो दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। कौन सा होता है? तो तीसरा पद प्रधान होता है। इस कारण पद प्रधानता की दृष्टि से या कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार जब पूछा जाता है तो आंसर हम लोग 4 लगाते हैं। लेकिन सीधा सीधा पूछा जाएगा, जैसे मान लो आपसे पूछा जाएगा समास के भेद, अगर यहां पे आपसे प्रश्न आएगा समास के भेद, तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग? 6 लगाओगे। क्या लगाओगे लाडलो? 6 लगाओगे। लेकिन मान लो आपसे पूछ लिया रचना के आधार पे, तो फेफड़े बाहर आ जाएंगे। याद रखना रचना के आधार पे जो लाडला तांडव क्लासेस से पढ़ रहा होगा उसको इस आंसर का पता होगा। हाँ नहीं तो फेफड़े आपके बाहर आ जाएंगे इस प्रश्न में, क्योंकि याद रखना, हाँ बहुत बढ़िया, रचना के आधार पर जब पूछा जाता है तो याद रखना आंसर आप लोग क्या लगाओगे? 3 लगाओगे। क्या लगाओगे? 3 लगाओगे। क्लियर है बात? हाँ हाँ सर, आपके पढ़ाए गए प्रश्न यूजीसी नेट में बैठे हैं। मेरा पेपर था 27 तारीख का। बहुत बढ़िया विजय, ठीक है। यूजीसी नेट में सर आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन बैठ गए हैं। देखो यहाँ पर बेटा यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ था, इससे पहले ईएमआरएस हुआ था, टीजीटी हुआ था, सब में बैठ गए थे। यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल में भी बैठ गए थे। तो आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका पेपर होगा, आपके पेपर में भी अगर आप 9 बजे की क्लास लेते हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ पर भैया वर्ग 3 की कर रहे हैं, वर्ग 2 की कर रहे हैं, वर्ग 1 की कर रहे हैं, एसएससी जीडी की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम
क्योंकि हम सब एग्जाम्स को लेकर चलते हैं। व्याकरण किसी भी लेवल का हो, हर लेवल का आपको आना चाहिए, क्योंकि व्याकरण व्याकरण होता है, साहित्य की बात होती है तो वो एग्जाम के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। चलो भैया देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, पद प्रधानता की दृष्टि से भैया 4 हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है चेक कर लेना आप लोग। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे यहां पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ये बताइएगा सपरिवार का सही समास विग्रह क्या होगा। देखो ये है भैया एग्जामिनर का डाउट वाला प्रश्न। जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो अलग अलग बुक यहां पे अलग अलग उत्तर बताएंगी। इसका उत्तर जो है अलग अलग आता है, इसका उत्तर आपको अलग अलग यहां पे मिलता है। मैं आज ये डाटा आपको क्लियर कर देता हूं, ये अलग अलग मिलेगा। ये क्वेश्चन नहीं है, ये पता है क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है, एक ऐसा शब्द है जो दिमाग तो छोड़ो भाई साहब, आपके यहां पर माइंड को ऐसा ब्लॉक कर देगा कि बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो पहले यहां पर इसको देख लेते हैं। सपरिवार ये आपका लेटेस्ट की मैं बात करूं तो इसका आंसर कुछ और होना चाहिए था, लेकिन हम लोग कुछ और लगा के आ गए थे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट में कुछ बुकें आई हैं उनमें हमने पढ़ के रखा है कि अब भी भाव में चला जाता है। तो भैया आप लोग थोड़ा व्यवस्थित इसको जान लें, ठीक है। हाँ एप्लीकेशन पे बेटा यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है, बस व्याकरण में दोबारा कराने वाला हूं। तो आपका 1 से 2 तारीख से मैं स्टार्ट कराने वाला हूं व्याकरण। जो भी बच्चे व्याकरण फुल डिटेल में पढ़े वहां पर तना बना लें आप लोग, ठीक है। हाँ देखो अब यहां पर देखना, आपसे पूछा जाएगा सपरिवार। अब देखो यहां पर जो सपरिवार होता है तो सपरिवार का मतलब क्या होता है, इसको मैं तोड़ देता हूं, सा प्लस परिवार कर देता हूं, बात ही खत्म कर दो। सा का मतलब होता है साथ में। अब ये बताओ किसके साथ में भैया, तो परिवार आगे लगा दो तो क्या हो जाएगा, परिवार के साथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवार के साथ हो जाएगा। अब इसमें उत्तर मिलती हैं 2, एक मिलता है लाड़ लो अव्ययीभाव हो जाता है इसका परिवार के साथ में। अब आप लोगों से यहां पर पूछा जाएगा परिवार के साथ या सपरिवार में उत्तर क्या होगा, तो आप लोगों को लगा देना है अव्ययीभाव। लेकिन अगर मान लो अव्ययीभाव ना दे तो फिर यहां पर आप लोगों को दिया जाता है तुल्य योग, या फिर आपको बहुब्री दिया जाता है। बहुब्री का भेद होता है, आप लोगों ने बहुब्री में देखा होगा व्यतिकरण, व्यतिहार, तुल्य योग और समानाधिकरण होता है। तो तुल्य योग में हम लोगों ने पढ़ा था जहां पर सा और सह उपसर्ग आते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, तुल्य योग बहुब्री कहलाता है। जैसे एक शब्द आया था आपका प्लाटून कमांडर 2016-17 में, सॉरी लेबर इंस्पेक्टर में आया था साहस। इसका विग्रह पता है, गूगल पर सर्च करते करते कबूतर थक गए थे, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा था। तो आप लोग याद रखना, या तो अब भी ऑप्शन में देगा, अगर नहीं दे तो फिर आप लोगों को क्या लगा देना है, तुल्य योग बहुब्री होता है। कौन सा होता है, तुल्य योग बहुब्री होता है। तो साहस हो गया, सबल हो गया, सचेत हो गया, सपरिवार हो गया, ये तुल्य योग बहुब्री में चले जाते हैं। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर अव्ययीभाव, अगर ना दिया जाए तो आप लोग तुल्य योग लगा देना, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। देखो ईएसबी की साइड पे भी डेली काम चल रहा है भैया, डेली कोई ना कोई अपडेट, कुछ ना कुछ डेली आ रहा है। अब पता नहीं भैया नोटिफिकेशन कभी भी दे सकता है, पता चले यहाँ पे रात में आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, हमको कोई पता नहीं है। और जिस दिन यहाँ पे आएगा अगले दिन यहाँ पर ये खबर ऐसे फैल जाएगी जैसे यहाँ पे भक्ति काल में भक्ति की बिजली फैल गई थी, समझ रहे हो ना आप लोग, बिजली की तरह भक्ति काल फैल गया था भैया। अव्ययीभाव समास के बारे में सत्य कथन कौन सा है, तो इस प्रश्न को पहले पढ़ना आराम से तल्लीनता के साथ में, उसके बाद आप लोग इसका उत्तर देना तल्लीनता के साथ में। तो देखना यहां पर अव्ययीभाव समास के बारे में प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, उपसर्ग युक्त या शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। तो अब देखो ऐसे प्रश्न जब भी आए ना तो फिर आप लोग यहां पर बिल्कुल खड़े हो जाना कि भैया हम तांडव क्लासेस से पढ़े हुए हैं, ऐसे प्रश्नों के लिए तो हम बैठे रहते हैं कि कोई भी प्रश्न आ जाए बस सुन के आंसर हमारा आना चाहिए। तो भैया याद रखना, मैं यहां पे जब बात करता हूं अव्ययीभाव की, अब अव्ययीभाव की यहां पे बात होती है तो इसके सारे पॉइंट लिखना। सबसे पहले इसमें अव्यय पद आता है, दूसरा पॉइंट इसमें उपसर्ग आते हैं,
तीसरा पॉइंट। इसके बाद यहां पे इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा लाडलो, तो आप ये भी बता सकते हो कि इसमें यहां पे पुनरावृत्ति शब्द आते हैं। कौन से आते हैं लाडलो? तो इसमें पुनरावृत्ति शब्द भी आते हैं। तो ये आपकी कंडीशन होती है, इसकी क्या होती है लाडलो? कंडीशन होती है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप कंडीशन बता सकते हो, भैया पहला पद यहां पर क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद क्या होता है? इसमें उपसर्ग भी होता है, प्रथम पद अव्यय भी होता है आपका। क्या होता है भैया? अव्यय भी हो जाता है आपका, पुनरावृत्ति शब्द भी आ जाते हैं इसमें। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा डी। कितने बच्चों का सही है देख लो। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसा ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन तो भाई साहब धमाकेदार आने वाला है, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। याद रखना यहां पर मेरा ये कंसेप्ट है 9 बजे वाली क्लास हर वो बच्चा देखे जो यहां पर बिल्कुल जिसको हिंदी नहीं आती है या जो अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहा है या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो हर बच्चा इस क्लास को देख ले, भैया उसका उद्धार हो जाएगा। ये मुझे पता है, मेरा काम है पढ़ाना, बाकी आप लोग क्लास नहीं लोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो यहां पर याद रखना, ये बताओ वैकेंसी आए थोड़ी लेट हो जाए, हम लोग तैयारी बंद क्यों करें? जब हमने ठान लिया है कि इस एग्जाम को निकालना है, तैयारी बंद थोड़ी करना है। ये बताओ तैयारी बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप तैयारी बंद कर देते हो, भैया एग्जाम जिस दिन आएगा उसके बाद फिर तैयारी स्टार्ट करोगे, तो तब तक आप लोगों से भीड़ इतनी आगे निकल जाएगी कि आप लोग वहां तक पहुंचने के लिए फिर से आपको एक से पढ़ा स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? हाँ पृथ्वीराज रासो, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है देखना आपको दिया शु, सु उपसर्ग से बने शब्द कौन से हैं? तो पहले यहां पर देख लेते हैं भैया सु उपसर्ग से बने शब्द कौन से हैं। जैसे आपको यहां पर सुमन दिया गया है, ठीक है भैया, समझना इसको जब आप तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा लाडलो? सुधन मन हो जाएगा ये। जैसे सुविचार दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा? सुधन विचार हो जाएगा। इसके बाद यहां पर सुशील दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा? सुधनशील हो जाएगा। तो इन सब में ही क्या आ रहा है लाडलो? सु आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? सु आ रहा है। तो इन सब में जब सु आ रहा है तो काय के लिए तनाव लेना? लगाओ आंसर भैया, क्या हो जाएगा इसमें? तो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा लाडलो? डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। हाँ सभी बच्चे बेहतरीन तरीके के साथ में इस क्लास को आप लोग देखें। 9 बजे की क्लास मतलब आपके सिलेक्शन वाली क्लास है, चाहे एग्जाम जीडी का हो, चाहे नेट का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। हर एग्जाम में जो भी आपके प्रश्न मिलेंगे वो आपकी 9 बजे वाली क्लास से सीधे सीधे मिल जाएंगे। ठीक है चलो भैया। हाँ पृथ्वीराज रासो हजारों प्रश्नों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। हाँ बिल्कुल बेटा, हजारों प्रश्नों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। मतलब यहां पर एक बृहत संग्रह है, जो रामचंद्र शुक्ल ने उसको कहा था बृहत संग्रह। ठीक है हाँ चलो भैया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला दिया है उ उपसर्ग से बना शब्द है। तो उ उपसर्ग से बना शब्द है। अब यहां पर देखना फिर फेफड़े बाहर आने वाले हैं तुम लोगों के। देखना कैसे, यहां दिया उचक्का, 59, 49, 39। तो इन सब में तो भैया उन आ गया। क्या आ गया लाडलो? उन। उन का मतलब होता है एक कम होता है। उन यहां पे पूछा जाएगा, उन मतलब होता है एक कम। जैसे 19 तो 20 में एक कम, जैसे 29 तो 30 में एक कम, 59 तो 60 में एक कम, 79 80 में एक कम। तो इन सब में तो भैया ये 39 दिया गया है, तो 40 में एक कम हो गया। ये 49 दिया गया, 49 बोलते हैं जिसको, तो 50 में एक कम हो गया। 59 दिया गया है, 59 मतलब 60 में एक कम हो गया। ये उचक्का दिया गया है, गांव में देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है हाँ बहुत बढ़िया। जैसे यहां पर देखना, एक होता है उखाड़ना, एक होता है उधेड़ना। ये शब्द आप लोगों ने कई बार देखा होगा और एक कई बार यहां पर रिपीट भी हो चुके हैं। उखाड़ना में कौन सा उपसर्ग है, इसके बाद यहां पर उधेड़ना में कौन सा है, तो ऊ हो जाएगा। इनमें भी क्या हो जाएगा? ऊ। यहां से भी क्या आएगा? ऊ आएगा उचक्का में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो भैया। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। हाँ
बहुत बढ़िया। पहले आपकी मैराथन की थी सर। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं भैया, मैं देख लेता हूँ, रुको भैया। सर पहले आपकी मैराथन क्लास पढ़ रही थी लाइव सर, अब ये क्लास सर कितनी, हाँ मेहनत करते हैं आपको कोटि कोटि नमन। खुश रहो भैया। देखो हाँ, कोई दिक्कत नहीं, फास्ट ही चलेंगे अपन, आराम आराम से पढ़ेंगे। हाँ, हिंदी का आदि कवि कौन है भैया? स्वयंभू को लगा दिया तुम लोगों ने, बहुत बढ़िया। ऐप पर प्रैक्टिस बेटा मैंने आपको कह दिया है, जो कह दिया है मैंने आप लोगों को, प्रैक्टिस आपको जो कराऊंगा एप्लीकेशन पे वो नोटिफिकेशन पे कराऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को डाटा जितना दे दिया, आप थ्योरी पढ़े और यहाँ आके उत्तर दें आप लोग 9 बजे क्लास में, ठीक है। चलो भैया अब थोड़ा फास्ट करते हैं अपन। ये दिया गया लावारिस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब देखो यहां पर लावारिस पूछा गया है। हाँ सर आपकी क्लास हर गांव में पहुंचा देंगे, अच्छा डाटा है सर आपका। हाँ, क्वेश्चन आपके पेपर में बैठ जाते हैं, बहुत बढ़िया भैया। तो याद रखना, जितने भी बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हर पेपर में क्वेश्चन बैठ जाते हैं, मैं तो आपसे केवल यही कहूंगा कि आप हर बच्चे तक लिंक शेयर कर दिया करो, जो भी हिंदी पढ़ना चाहता है। अगर उसको हिंदी में बेस्ट कंटेंट चाहिए, या उसको अगर मान लो हिंदी में भाई साहब नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो इस क्लास को ज्वाइन करवा दो बस। लावारिस शब्द दिया गया है, तो लावारिस में क्या होता है भैया? ला और पीछे से आएगा वारिस, तो लावारिस यहां पर क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लावा मत कर देना, लावा धन रिस, तो वो मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। अगला देखना लाड़ लो, बहुत सारे प्रश्न है, ज्यादा प्रश्न है इसलिए थोड़ा, हाँ समय अपने पास बहुत है। दरअसल शब्द में मूल शब्द छांटिए, तो दरअसल में आपको मूल शब्द छांटना है। ये हो जाएगा दर धन असल हो जाएगा लाड़ लो। क्या हो जाएगा? दर धन असल हो जाएगा। जैसे दर हकीकत हो गया, दर किराद हो गया आपका, ठीक है, दर असल हो गया, दर किनार हो गया आपका, ठीक है, हाँ दर वदर। तो याद रखना ये आपके सब क्या होते हैं भैया? दर आपका उपसर्ग दिया गया, असल इसमें मूल शब्द हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाड़ लो? ए हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ बहुत बढ़िया, एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा। अगला आपको दिया गया है यहाँ पर, पुराण में एक प्रत्यय लगाने पर यहाँ पे सही शब्द क्या बनेगा? इसको आप लोग छाप लेना। इसको वो सभी बच्चे छाप लेंगे जिनका यहाँ पर पेपर बहुत जल्द आने वाला है, और किसी भी पेपर में ये प्रश्न आपका आ सकता है। आप इसको स्टार मार दो और इसको लिख लो। मैं इसका एक कंसेप्ट आपको बताता हूं, बड़ा बेहतरीन वाला, मजा आ जाएगा आप लोगों को। देखना कैसे। आपको दिया गया है पुराण, और इसमें क्या जोड़ दो आप लोग? एक जोड़ दो लाड़ लो। क्या जोड़ दो? एक। अब आप लोग बोलोगे सर पुराण में एक जोड़े, तो एक नियम होता है इसका, जब यहां पर आपका ऊ के साथ में एक प्रत्यय जुड़ता है तो वो क्या बन जाता है? औ बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? औ। चाहे आपका ऊ बड़ा हो या छोटा हो, या आपका ई के साथ में जब एक जुड़ता है, जब ई के साथ में आपका एक जुड़ता है तो वो क्या बन जाता है? आई बन जाता है। क्या बन जाता है? आई बन जाता है। इस तूफान को आप लोग कहीं लिख लो, इस तूफान को आप लोग लिख लो, क्योंकि ये तूफान ऐसे आएगा कि पता नहीं कितने लोगों को ये ढह जाएगा। याद रखना ये ऐसा तूफान है कि इस तूफान से अच्छे अच्छे सिकंदर नहीं बच पाए, हम तो खैर अभी कहां। तो याद रखना एक और होता है, जब यहां पे कोई लघु स्वर हो और इसमें एक जुड़ जाए तो वो दीर्घ बन जाता है। क्या बन जाता है? दीर्घ बन जाता है। अब आप लोग देखना कैसे, ये मैंने लिखा दिया है, इसका नाम रख दिया है भैया तूफान। ये है तूफान कॉन्सेप्ट। हर बच्चे को पता है, लेकिन फिर भी नहीं पता है, ये मुझको पता है, समझना भैया। जैसे आपको पुराण है, तो जब यहां पर ये क्या होगा भैया? इसका ऊ का तो हो जाएगा औ, पौराणिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पौराणिक हो जाएगा, क्योंकि ऊ का क्या हो गया? औ, और यहां पर ये क्या हुआ? पुराण। अब पीछे एक लगेगा तो क्या हो जाएगा? पुराणिक नहीं होता, ये पौराणिक हो जाता है। क्या हो जाता है? पौराणिक। जैसे समझना, एक शब्द आपका आता है, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, एक शब्द आपका आता है, यहां पर लिख लीजिएगा। जैसे उद्योग दिया गया है, उद्योग धन एक होता है, तो यहां पर ये क्या बन जाता है? औद्योगिक बन जाता है। क्या बन जाता है लाड़ लो? औद्योगिक बन जाता है। क्या बन जाता है? औद्योगिक बन जाता है। अब यहां पर देखना और भी, जैसे आप लोगों ने यहां पर सुना होगा भैया, जैसे नीति,
नीति धन एक बना है, तो ये क्या बन गया, नैतिक बन गया। क्या बन गया, नैतिक बन गया। क्या बन गया भैया, नैतिक बन गया। कैसे, यहां ई आ गई और एक मिल गया तो ये आई बन जाता है। क्या बन जाता है, आई बन जाता है। अब यहां पर देखना लघु का दीर्घ कैसे बनता है। मान लो यहां पर दिया गया है समाज और मैंने जोड़ दिया एक, तो याद रखना ये लघु है। क्या है, लघु। ये क्या बनेगा, दीर्घ। तो क्या हो जाएगा लाडलो, ये सामाजिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, ये सामाजिक हो जाएगा। तो यहां घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भैया। हाँ, ऐप पर क्लास बेटा 2 तारीख से व्याकरण की ही लूंगा और हर बच्चा जो भी यहाँ पर व्याकरण पढ़ना चाहता है बिल्कुल डीपली, हाँ, उसके लिए एक बैच भी स्पेशल आ रहा है। यहाँ पे पेड बैच वाले पढ़ेंगे। जो नए बच्चे जिनको केवल व्याकरण पढ़ना है, जैसे एसआई वगैरह देना है या जीडी वगैरह देना है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, उस बैच की फीस नाम मात्र रहने वाली है, वो मैं आपको दे दूंगा, टेंशन मत लो भैया। ठीक है, चलो आप लोग यहाँ पे याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पौराणिक। जैसे धार्मिक का धर्म धन एक। ठीक है भैया, ओके। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है सर। ठीक है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में मत कहना आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाउ हो गया, एक बार बेटा वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, हाँ ठीक है। चीर दुग्ध दुखी है वसुधा, आलोक मांगती तब भी तुम तुहीन, बरस किसकी पंक्ति है। अच्छा, चीर दुग्ध दुखी यह वसुधा। बेटा यहां पर चीर दुग्ध दुखी, दुखी मतलब कहां, छायावाद, छायावाद मतलब कहां, आंसू, आंसू मतलब कहां, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। जब भी ऐसा कंसेप्ट आएगा दुख की चीर दुग्ध, हाँ, इस करुणा कलित हृदय से विकल रागनी बजती है, काहे के लिए तनाव ले रहे हो। हाँ, आंसू का हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखना भौकाल हो जाएगा। देखना भैया सभी लोग, 50 क्वेश्चन डेली कराऊंगा और 1-1.5 महीने में मामला निपटा देंगे। कोई भी पेपर आ जाए, इनसे ही बन जाएगा आपका। ठीक है, हाँ, वीडियो को बेटा लाइक और शेयर कर दें। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कृत प्रत्यय से बने शब्द हैं। अब ये थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न है, इसमें फेफड़े बाहर आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, आने देना भैया उसको। हाँ, आ जाते हैं सर फेफड़े बाहर, हम भी क्या करें। हाँ, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। चलो भैया, कृत प्रत्यय से बना यहां पर शब्द कौन सा है। बहुत बढ़िया, पहले समझ लेते हैं। पहले तो ये पता होगा ना कृत प्रत्यय है क्या, तब तो अपन बता पाएंगे। कृत का मतलब होता है जब यहां पर धातु में कोई प्रत्यय लगता है, धातु शब्द में कोई प्रत्यय लगता है, बराबर क्या बनता है, तो बराबर कृत प्रत्यय बनता है। क्या बनता है कबूतरों, तो कृत प्रत्यय बनता है। तो यहां पर याद रखना, जितने लाडले और लाडलियां देख रही हैं, एक बार थम्स अप कर दो, फिर इसका कंसेप्ट समझ लो। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब देखो यहां पर धातु प्लस प्रत्यय जब मिलता है तो वो क्या बन जाता है, कृत प्रत्यय। धातु मतलब यहां पर कोई भी धातु शब्द होता है, तो धातु में जब प्रत्यय लगता है तो वो क्या हो जाता है। जैसे मान लो कृ धातु है, अब आप कृ धातु में कुछ भी जोड़ दो, तो कृ धातु में जैसे अक जोड़ दो तो ये क्या बन जाता है, बोला सर ये कारक बन जाता है। क्या बन जाता है, कारक। अब कृ को आप लोग क्या कहते हो, तो हम लोग कार कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कार धन अक। जहां भी धातु शब्द में या जितने भी क्रियापद हैं सब धातु से बने, तो क्रिया धातु से बनी हुई है, तो उसमें जो ना प्रत्यय लगा हुआ है वो कौन सा कहलाएगा, कृत प्रत्यय कहलाएगा। लेकिन मुद्दे की बात समझना, मुद्दे की बात समझना इसमें कि जब यहां पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, अगर इनमें कोई प्रत्यय जुड़ता है तो बराबर में आपका आता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा आता है लाडलो, तो तद्धित प्रत्यय बनता है आपका। कौन सा बनता है, तद्धित। अब देख लो यहां पर आपको दिया गया है, जैसे ये दिया गया है तेल। अब ये बताओ तेल कोई ना कोई धातु है,
हाँ बोला नहीं सर, बोला सर समूहवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है द्रव्यवाचक। ये मीठा शब्द से बना हुआ है, मीठा मतलब आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो ये बताओ, ये विशेषण हो गया, ये संज्ञा हो गई, तो ये आपका कृत नहीं होगा, ये दोनों तद्धित हो जाएंगे। अब देखो यहां पर एक घबराना और कौनते, कौनते मतलब कुंती, कुंती धन एय, तो याद रखना अब ये कुंती क्या है, एक नाउन है, संज्ञा है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये आपका कृत नहीं होगा। जैसे छात्र, तो छात्र भी आपका एक नाउन है, संज्ञा है, तो संज्ञा से बना हुआ है, संज्ञा में प्रत्यय आ लगा हुआ है, तो जब संज्ञा में कोई प्रत्यय लगे, सर्वनाम में कोई प्रत्यय लगे, विशेषण में कोई प्रत्यय लगे, आंख बंद करके सूंघ के आंसर लगा देना, तद्धित हो जाएगा। अब यहां पर देखना, जैसे कारक है, तो कारक की बात करें तो ये कार धन क्या होता है भैया, तो कार धन आप लोग बोलोगे सर अक होता है, कारक बन जाता है, क्या बन जाता है, कारक। जैसे यहां पर भगोड़ा, ये भाग से बना हुआ है, भाग धन ओड़ा, भाग मतलब होता है भागना, भागना मतलब क्रिया, तो ये आपका क्रिया पद हो गया, मतलब ये धातु हो गया, ये भी धातु हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हाँ बताइएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी यहां पर सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बार वीडियो को बेटा लाइक और शेयर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। क्लास बेटा डेली रहती है 9 बजे, जितने भी बच्चे हैं डेली 9 बजे क्लास रहती है। आप लोग बिल्कुल तनाव ना लें, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ो भैया और सिलेक्शन लो, अपने सपनों को साकार कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये दिया गया है, हाँ बृहदारण्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहां पे फेफड़े तो शब्द को पढ़ के ही बाहर आ जाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। सुरती सिंगार की पुजारी छवि आटी भाती, हाँ डीठी लालसा के लियोनी ले ले, किसकी पंक्ति है, ठीक है बेटा बताते हैं, रुक जाओ, आओ बता देंगे, समझना। यहां पर याद रखना आपको यह दिया गया है कि बृहदारण्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बिल्कुल हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा आपका, टेंशन ना लें। ये क्लास एक ऐसी क्लास है जो चाहे पूछो आप लोग, ठीक है। हाँ बस पढ़ाई करो आप लोग, बाकी तनाव नहीं लेना है। ये दिया गया है बृहदारण्यक दिया गया है, तो बृहदारण्यक दिया गया है, पहले तो इसको समझ लेते हैं है क्या। जैसे आपको यहां पर ये दिया गया है बृहदारण्यक, पहले हमको ये पता होना चाहिए जो शब्द है आपका वाई सर्किट होगा कहां से। अगर आपको ये पता चल गया वाई सर्किट कहां से होगा तो फिर मामला आपका क्लियर हो जाएगा। देखना भैया ये आपका देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बृहत, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ता का दा होता है और जहां दा है उसका क्या होता है, ता होता है। अब ये बता, इसमें हलंत लगा दिया तो पीछे से क्या आ गया, आरण्यक, क्या आ गया, आरण्यक। अब यहां हलंत आ गया और जब प्लस के पहले हलंत आता है या प्लस के बाद में हलंत आता है तो उसमें आंख बंद करके लगा दो व्यंजन संधि है, मतलब प्लस से पहले व्यंजन आ जाए या प्लस के बाद में स्वर आए या व्यंजन आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, हाँ बहुत बढ़िया। तो बृहत धन आरण्यक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। कितने बच्चों का सही है, संधि व्यंजन हो जाएगी। बेटा लाइक नहीं किया आप लोगों ने, हाँ ठीक है सर आप कमाल हो, ठीक है भैया। आप लोग पता लाइक कर दो पहले सभी बच्चे, हाँ ताकि यहां पे बिल्कुल और मजा आएगा, आपको बेहतरीन पढ़ने में मजा आएगा। खुश रहिएगा भैया सभी बच्चे, बस एक बार वीडियो को लाइक कर दो 10 सेकंड के अंतर्गत, क्योंकि ये सेशन नहीं है, ये सिलेक्शन वाला सेशन है। आप इस चीज को समझ जाओगे जैसे क्लास को ले रहे हो ना, बाकी आपको समझ में आ जाएगा ये क्लास नहीं है, ये हमारा सिलेक्शन है। देखो भैया निरीक्षक, अभी निरीक्षण दिया गया है, इसको थोड़ा शुद्ध कर लेना लाड लो, ये बड़ी ई आती है, निरीक्षण होता है।
चलो, निरीक्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये बड़ा खतरनाक प्रश्न है भैया। ये प्रश्न आपका पता नहीं कितने एग्जाम में कितने कबूतरों को यहां पर बिल्कुल हाँ शोर शराबा करने में भी पता है टेंशन दे देता है। कैसे देता है टेंशन, यही है आपका टेंशन वाला प्रश्न। क्योंकि याद रखना, जब आप इसको तोड़ोगे तो पहले हम समझ लेते हैं, इसमें एक संधि भी बन जाएगी। देखना, आप लोग जब इसको तोड़ोगे तो हम लोग कहेंगे निर, हलंत लगा दो, हलंत लग गया तो बड़ी ई निकल आई, तो क्या हो गया ईक्षण, क्या हो गया आपका ईक्षण। तो याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो निर्धन ईक्षण, ये क्या निर आपका हो जाएगा। जैसे निरीक्षण हो गया, जैसे निराकरण हो गया आपका, निर्लंब हो गया आपका, निर्जल हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे निर्बल हो गया आपका, निर्जन हो गया आपका, है ठीक है। ऐसे शब्द जब भी आते हैं तो यहाँ पर उसमें निर हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर मुद्दे की बात ये आती है कि निर तो आपको सर ये भी दे दिया और निर आपको ये भी दे दिया, दोनों में टेंशन हो गई। टेंशन काहे के लिए लेना भैया, हाँ क्योंकि पाला तुमको तूफानों ने है, तो भाई साहब इन कश्तियों से क्यों डरना, इसको हटा दो, क्योंकि हलंत आएगा इसमें। क्या आएगा, देखो याद रखना, हलंत किस किस में आएगा, इसको आज लिख लेना कहीं पे, ये रामबाण कंसेप्ट है। निर हलंत आएगा हमेशा, इसके बाद दुस हलंत आएगा हमेशा, इसके बाद दुर हलंत आएगा हमेशा, ठीक है। इसके बाद निस हलंत आएगा हमेशा आपका। क्लियर है बात यहां पर। तो जब भी ऐसा कंसेप्ट आएगा इनमें हलंत आएगा, चाहे आपको शब्द कैसा भी दिया हो, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं सर, संस्कृत के आप लोगों को पढ़ाए तो थे भैया 22 होते हैं, अति अधि अनु अपि, हाँ ठीक है। अब आ उत उद दूर, हाँ निस निर्नी, ठीक है। उप परा प्रति, ये सब आपके उसी में जाते हैं, ठीक है। हाँ तो भागना क्रिया शब्द है, क्रिया शब्द जो होता है वो आपका धातु से ही तो बनता है, कृत प्रत्यय हो जाएगा उसमें, हाँ ठीक है। अगला देखना, यहां पर अगला जो आपको दिया गया है, बचपन व यौवन के मध्य की उम्र को क्या कहा जाता है। लो भैया छाप लो, हाँ ये आ गया छापने वाला प्रश्न। जहां आएगा छापने वाला उसको हम छापेंगे, जहां नहीं आएगा नहीं छापेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपको दिया गया है, ये स्त्रैण दिया गया है, क्या दिया गया है, स्त्रैण, मतलब स्त्री के स्वभाव जैसा जो होता है उसे स्त्रैण कहा जाता है। तो ये आपको यहां पर स्त्रैण दिया गया है, क्या दिया गया है, स्त्रैण, मतलब स्त्री के स्वभाव जैसा, स्त्री के स्वभाव जैसा। तो याद रखना उसे क्या कहा जाता है, स्त्रैण। शोध वृत्ति आप लोगों ने पढ़ा होगा, शोध के लिए दिया जाने वाला जो अनुदान होता है उसे शोध वृत्ति कहा जाता है। तो इसको भी हटा दो, ये भी नहीं होगा। स्वानुभूत होता है, मतलब अपने द्वारा अनुभव किया जाता है। स्वयं अनुभूत मतलब स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव आपका क्या कहलाता है, स्वानुभूत कहलाता है। लेकिन जब बचपन और यौवन के मध्य जो होता है उसे वया संधि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वया संधि कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अगला देखना, ये दिया गया परिधन्नति। अब लो भैया, जब यहां पर ये ना दिया जाए प्लस के बाद में तो ये क्या बन जाएगा, अणा बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, परिणति, क्या बन जाएगा भैया। तो याद रखना ना का क्या हो जाता है, अणा हो जाता है, अणा हो जाता है। तो याद रखना संधि कौन सी होती है, तो ना का जो अणा होता है मतलब ये भी आपका व्यंजन ही होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जब यहां पर ई के बाद में ना आता है तो वो अणा में बदल जाता है, संधि कौन सी हो जाती है, व्यंजन। जैसे आपने यहां पर देखा होगा परिणाम, जैसे आपने देखा होगा परिणाम, तो ये क्या हो जाएगा, परिधन नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो परिणाम बनता है, क्या बनता है, परिधन नाम बनता है। और ना का क्या हो जाता है, अणा हो जाता है। मामला खत्म कर दो आप लोग इसको, ठीक है। अगला ये दिया गया है ढक्कन। ढक्कन की बात करें तो ढक्कन शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है। अगर जहां बात ढक्कन की होती है तो ढक्कन में जब पूछा जाता है प्रत्यय तो फिर यहां पर मामला बड़ा खतरनाक होता है। अब इसको याद रखना, ये ढक से बना हुआ है, किससे, एक ढक धातु होती है और अन उसमें से प्रत्यय निकल आता है। तो ढक धातु अन प्रत्यय से आपका क्या बन जाता है, ढक्कन बन जाता है। क्या बन जाता है, ढक्कन बन जाता है। सिंपल सा शब्द है। जैसे आपका बेलन हो गया,
ढक्कन हो गया, बंधन हो गया, मंथन हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके किस में जाते हैं? अन में जाते हैं। किस में? अन में। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाए। अगला, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? अब देखो यहां पर याद रखना कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। तो वस्तु चीज होती है, वास्तु मकान, वृंद डंठल, व्रंत समूह, रीस ईर्ष्या, ऋष क्रोध, रंजक थोड़ा, रंजक मेहंदी। अब ये बताइएगा, ये प्रश्न ठीक है? हाँ नहीं, हलंत वाला नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ विजय जमरे जी, बिल्कुल बेटा। मुझे आप ये जो भी आपकी पंक्तियां हैं, जो भी डाउट हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, आपके हर प्रश्न का आंसर आ जाएगा। या मुझे टेलीग्राम इस पे इंस्टाग्राम पे भेज दें। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना आप लोग, प्रदीप सर डैश हिंदी। अगर मान लो किसी प्रश्न में आप लोग फंस रहे हो तो भैया आप उसको शेयर कर दें, ठीक है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। हाँ इस प्रश्न को देख ले भैया, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। समझना भैया, आपको यहां पर दिया गया है तो वस्तु चीज, वास्तु मकान में देखते हो आप लोग वास्तु वगैरह, ये तो ठीक है। रीस होता है ईर्ष्या, ऋष होता है क्रोध, और एक आपने देखा होगा रंचक, चक थोड़ा बोलते रंचक, रंजक मेहंदी होती है, क्या होती है? रहंदी। अब देखो आपको दिया गया है जैसे वृंद, वृंद का मतलब समूह होता है आपका। क्लियर है बात यहां पर? तो वृंद का मतलब समूह होगा, ना कि डंठल होगा। डंठल किसका होगा भैया? तो वृंत का होगा। ये उल्टा दे दिया है, मतलब यही गलत है, बाकी सब ठीक है। उल्टा कर दो बस आप लोग उसको। अगला बेटा देखना, निम्न में से कौन सा यहां पर शब्द अशुद्ध है? दिया सलाई, न्यायाधिक, दोबारा, त्योहार। हाँ ये भी तगड़ा है भैया, याद रखना, ये भी खतरू क्वेश्चन है। हाँ जल्दी जल्दी देखते हैं भैया किसमें कितना है दम, ठीक है। तो याद रखना, ये जो आपको शब्द दिया गया है इसको न्यूनाधिक कर लो, ये अब ठीक है। हाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लेना आप लोग, ठीक है। देखो याद रखना, न्यून धन अधिक, ये तो बन जाता है आपका न्यून धन अधिक होता है। क्या होता है? न्यून धन अधिक होता है। हाँ बिल्कुल, जब भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा तो आप लोग याद रखना ये क्या होता है? न्यून धन अधिक होता है। और ये दोबारा ठीक है, त्योहार भी ठीक है। दिया सलाई नहीं होता, छोटी की मात्रा आती है, क्या हो जाएगा लाडलो? दिया सलाई। हाँ आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? ए। अगला देखना, केवल कल्पनाएं करते रहना, भावार्थ स्पष्ट। यहां पे मुहावरा क्या होता है बताइएगा भैया। हाँ बहुत बढ़िया, ये भी प्रश्न है आपका, ठीक है। हाँ तो आप लोग यहां पर याद रखना, ये भी प्रश्न बड़ा खतरनाक है, सिंपल प्रश्न नहीं है। ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो फिर यहां पर बोलते नहीं, अकल के घोड़े दौड़ाने की बजाय भैया मेहनत कर लेते। हाँ अकल के घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है केवल कल्पना करना, मैं ये कर दूंगा, मैं ये चीर फाड़ दूंगा, कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। तो याद रखना केवल अकल के घोड़े दौड़ाना होता है। क्या होता है भैया? केवल अकल के घोड़े दौड़ाना होता है। अगला देखना, यहां पर धर्माधर्म की बात करें तो इसमें समास पूछा है, तो इसको तो यहां पे आप लोग सूंघ के लगा दोगे धर्माधर्म। जहां बात धर्माधर्म की होती है तो इसको जब आप तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धर्म प्लस अधर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्म प्लस अधर्म हो जाएगा। आ से मिलके बड़ा बनता है। तो यहां पर याद रखना, ये आपका बड़ा आ बन गया, संधि कौन सी हो गई? इसमें दीर्घ हो गई। कौन सी हो गई? दीर्घ। लेकिन धर्म अधर्म क्या है भैया? तो धर्म या अधर्म होगा, तो यहां पर या आ गया, मतलब ये द्वंद्व हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? और द्वंद्व में भी कौन सा? तो वैकल्पिक होता है। कौन सा होता है? वैकल्पिक। अगला देखना, अगला दिया गया आपको औचित्य शब्द में, यहां पर निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ें कि इसका यहां पर विलोम बन जाए? भाई साहब ऐसे प्रश्नों को तो कुछ मत किया करो। इसमें देखो ना जुड़ नहीं सकता क्योंकि आ लिखा है, ना औचित्य नहीं होता। क्या जुड़ेगा? अन। तो अन धन औचित्य क्या होता है? अनौचित्य हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? अनौचित्य।
तो जब औचित्य में अन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, अनौचित्य। जब औपचारिक में अन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शूरवीर का, शूरवीर का विलोम होता है लाडलो कायर। क्या होता है, कायर। इसका होता है औपचारिक। क्या होता है, औपचारिक। और औपचारिक का क्या होता है, अनौपचारिक। मामला खत्म कर दो, आगे बढ़ जाओ, टेंशन खत्म कर दो। ये आपको दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे समझना, सफरी शब्द में निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है। तो सफरी दिया गया है। अब भाई साहब सफरी दिया जाए तो काय का टेंशन, अभी तो पढ़ाया था जब कामदेव के पर्यायवाची बनवाए थे, तो फिर सफरी में टेंशन क्यों हो रही है। सफरी मतलब यहाँ पर मछली का है। किसका है लाडलो, सफरी मतलब होता है यहाँ पर किसका पर्यायवाची है, तो ये मछली का है। मछली को आप मीन बोलते हो, मछली को आप मत्स्य बोलते हो, मछली को आप मकर बोलते हो, मछली को आप जलतोरी बोलते हो, जलतोरी बोलते हो। तो याद रखना काय के लिए टेंशन लेना भैया, तो याद रखना ये मछली का है। अम्बु की बात करें तो अम्बु का मतलब होता है जल, अम्बु का मतलब होता है पानी, अम्बु का मतलब होता है नीर, अम्बु का मतलब होता है तोय, अम्बु का मतलब होता है, यहां पर आप लोगों से पूछा जाएगा जीवन। अम्बु का मतलब होता है उदक। क्या होता है, उदक। अब दिया कुंबिल, कुंबिल मतलब होता है चोर। क्या होता है, चोर होता है। तो याद रखना। और मलय सबको पता है चंदन का है। ये किसका है लाडलो, तो ये चंदन का है। तो यहां पर याद रखना मलय चंदन का है, कुंबिल मतलब आपका चोर का दिया गया है, और ये यहां पर पानी का दिया गया है। आंसर हो जाएगा मकर, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। हाँ बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ सबके फेफड़े बाहर आ गए सर इसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो आप लोग। गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो रे आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखना, अब यहां पे आपको दिया गया है, तो एक अगला प्रश्न है और ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन याद रखना ये थोड़ा आपके लेवल से बाहर है। ये भी शब्दावलियों का ही प्रश्न है, नेग्लिजिबल। तो यहां पर याद रखना, नेग्लिजिबल का मतलब होता है यहां पर नगण्य। क्या होता है लाडलो, नगण्य। विजक आपने सुना होगा, इनवॉइस को बोलते हैं। किसको, इनवॉइस को। ये अंतरिम होता है। सीमा संकेत का मतलब होता है लैंडमार्क। क्या होता है, लैंडमार्क होता है। तो आपका नहीं होगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाँ ये ठीक है, इसको आप लोग मेरे हिसाब से छाप लो लाडलो। जिस हिसाब से पेपर का जो लेवल आ रहा है ना, मुझे लगता है हाँ नेट में भी अपने पास जो स्टूडेंट हैं भैया अच्छा पेपर गया था उनका। और नेट का जो नया बैच मैं लॉन्च करूंगा बेटा, अभी नहीं करूंगा, नेट का नया बैच आएगा आपका अक्टूबर या नवंबर में, लेकिन वो सीमित रहेगा, केवल उस पर ऑफर भी एक दिन का रहेगा। नेट जीआरएफ का जो बैच आएगा, ठीक है। हाँ एसएससी जीडी का भी आ रहा है, बेहतरीन बैच। ये मान लेना एसएससी जीडी में हर वो बच्चा पढ़ेगा जो बिल्कुल यहां पर ये सोचता है कि हम कोर्स लें या ना लें, ठीक है। हाँ तो वो आराम से पढ़ेगा और अपना सिलेक्शन भी लेगा। और अभी तो यहां पे भैया पढ़ लो व्याकरण, आप लोग हर पेपर में आएगा। प्रेषिति,
शब्द का निम्न में से संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। आप लोगों को यहां पे दिया गया है प्रेषिति। तो प्रेषिति की जहां पर बात होती है तो जब आप इसको तोड़ोगे तो क्या बनाओगे भैया, इसको गलत है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये बनता है प्रधन इष्यति। क्या बनता है, प्रधन इष्यति। यहां पर आ ई बराबर ए, तो संधि कौन सी हो गई, गुण हो गई लाडलो। क्या हो गई, गुण। तो प्रा नहीं होगा, ये गलत हो गया। बड़ी नहीं होगी, ये भी गलत हो गया। ये प्रा गलत हो गया, छोटी होगी। आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, ए हो जाएगा। अगला देखना, अगला यहां पर दिया गया है, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें। व्यक्तित्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है। व्यक्तित्व की जब बात होती है तो व्यक्तित्व यहां पर आपका क्या होता है, व्यक्तित्व आपका पर्सोना शब्द से बना है। पर्सोना जो आपका लैटिन भाषा का शब्द है, यहां पर याद रखना, जिसका अर्थ होता है पर्सोने का मतलब मुखौटा, नकाब, नकली चेहरा। तो व्यक्तित्व की जब बात होती है तो व्यक्ति धनत्व बनता है। जैसे आपने बोला लघुत्व, आपने बोला ममत्व, ठीक है। तो याद रखना, आपने कोई भी देवत्व, तो पीछे त्वा लगता है। तो याद रखना यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा, ए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये दिया रिवेट, तो भैया यहां पर याद रखना, रिवेट मिलते नहीं है। हाँ, बोला सर हमको यहाँ पे रिवेट मिल गए। तो भैया यहाँ पर याद रखना, ये क्या होता है आपका छूट, जो आपको मॉल वगैरह में जब जाते हो कि भैया हमारी मेंबरशिप ले लो, आपको इसमें रिवेट मिलेंगे, मतलब आपको छूट मिलेगी। परियोजना मतलब आपका यहाँ पर याद रखना प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट मतलब आप परियोजना बोल सकते हो। और कार्मिक आपको जो दिया गया, कार्मिक का मतलब क्या होता है आपका, तो पर्सनल होता है। और पद शब्द सभी को पता है भैया, तो टेंशन लेना ही नहीं है। हाँ, ठीक है। ठीक है, ओके। चलो भैया आगे बढ़ जाए। हाँ, छूट लगाओ। अगला देखना, वाक धनमय संधि को, यहां पे शब्द को संधि करने का कौन सा शब्द बनेगा, तो काय के लिए टेंशन लेना भैया। हाँ, तो वाक दिया है, तो वाक दिया है तो यहां पर टेंशन नहीं। ये यहां पर जो वाक है ये पंचमा में बदल जाएगा। तो ये यहां पर क्या बनता है, ये यहां पर क्या बनता है, वाग्मय बनता है। क्या बनता है, वाग्मय बनता है। तो यहां पर एक का किसमें, अणा में, अंगा में बदलेगा। किसमें, अंगा में। तो यहां पर ये क्या बनेगा, इसको लिख लेना, ये वाला शब्द होगा, ठीक है। हाँ, इनमें से तो नहीं है आपका, ठीक है। चलो भैया, वाक धनमय वांगमय होता है आपका, ठीक है। हो अगला देखना, ये दिया समुच्च शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो ये सम हो जाएगा। सम धन उच्च होता है। क्या होता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हे भगवान कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। ऐसे सिंपल प्रश्नों को अपने कबूतर सूंघ सूंघ के निपटा देंगे। तो याद रखना, सम धन उद धन चय समुच्चय बनता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, समुच्चय हो जाएगा। तो सम आ जाएगा लाडलो। क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। हाँ, लिख लो, ओके। हाँ, ठीक है। चल हो गया, यूजीसी नेट का पेपर सॉल्व करा दो, ठीक है बेटा, करा देंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, सन 4 आएगा। हाउ, ठीक है, 74। ओके, अब तुम लोग इंटेलिजेंट हो गए और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पता है। अगला देखना भैया, अगला प्रश्न दिया गया है, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना के भावार्थ प्रकट करने वाला मुहावरा कैसा होता है। बोलते नहीं गुणवत्ता का ध्यान नहीं, घास काट रहे हैं। तो भैया याद रखना, यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया, घास काटना। ये रहा, हाँ
यूजीसी नेट का सिलेबस आपका लेना है सर। बेटा अभी नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ अगले महीने आएगा बैच आपका। हाँ समय लगता है उसमें। ज्ञात इतिहास से पूर्व समय का यहां पर वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो ये बताओ, जो ज्ञात इतिहास से पहले का होता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो? प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। पुनर्जन्म सबको पता है, जिनका पुनः जन्म हुआ हो, ठीक है। प्रियदर्शी मतलब यहाँ पे देखने में प्रिय लगने वाला, तो देखने में प्रिय लगने वाली प्रियदर्शी हो जाएगा, बाला भी हो जाएगा आपका। पुरातत्ववेत्ता अलग होता है, प्राचीन इतिहास का जो ज्ञाता होता है उसे पुरातत्ववेत्ता बोला जाता है, तो उसको हटा दो आप लोग। अगला, निम्न में से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? अब अशुद्ध कहां है? हाँ भैया अशुद्ध बताना है, ठीक है। कूर्म, क्रौच, कृषांगी, कनिष्ठ, हाँ ये शब्द अच्छा है। देखना, कूर्म ठीक है, कृषांगी ठीक है, कनिष्ठ भी। क्रौच ऐसे लिखा जाता है, ये होता है लाडलो क्रौच। क्या होता है? क्रौच होता है आपका शुद्ध, यही गलत हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। निम्न में से यहां पर उस वाक्य का चयन करें जो अशुद्ध है। आप अपनी कार को भी ले आना, ठीक है भैया। उसे रस्सी से बांधकर मारा, हमने अपना देश नहीं छोड़ा, हमने आपसे कहा था कि हम क्या करें, तो भैया कुछ नहीं करना, इसमें शुद्ध अशुद्ध बताना है। तो आप अपनी कार को भी ले आना। अब देखो को और भी, तो भैया याद रखना को और भी एक साथ नहीं आते रे कबूतरों। ये आपका एसएससी जीडी वाला मामला है। ये प्रश्न ऐसे पता है सबसे ज्यादा परेशान कहाँ करते हैं? जीडी में करते हैं या फिर यूपी कांस्टेबल में ज्यादा करते हैं। यही आंसर हो जाएगा आपका। अब ये बताओ, तो भी लगा रहे हो, भी लगा रहे हो, तो यहां पर एक साथ दो निपात मत करना, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगला, सर्वज्ञ शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो सर्वज्ञ का यहां पर क्या होगा? तो भैया याद रखना, सर्वज्ञ दिया गया है सर्व कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। हाँ प्रिय प्रभास सर आपने पढ़ाया था, पूछा गया था। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तनाव ना लो आप लोग, पेपर निकल गया ना, बात खत्म। हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो सर्वज्ञ का होता क्या है, तो इसमें से कौन सा है? सर्वज्ञ का मतलब होता है, या तो इसको चैतन्य बोल सकते हैं आप लोग, या मेरे हिसाब से आप इसको क्षेत्रज्ञ भी बोल सकते हो, सर्वव्याप्त भी बोल सकते हैं, विभु बोला जाता है, जीव बोला जाता है, ब्रह्मा बोला जाता है। क्या हो जाएगा? जीव हो गया, ब्रह्मा हो गया, ठीक है, सर्वव्याप्त हो गया, विभु हो गया आपका। विभु भी बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये विभु भी होता है किसका भैया? सर्वज्ञ का होता है। मामला खत्म। अगला, जंगम, जंगम का हो जाएगा स्थावर। क्या हो जाएगा लाडलो? ये तो आप लोग पहले ही कर चुके हो, तो जंगम का जब भी पूछा जाएगा स्थावर है। साधर्म, सा का क्या हो जाता है भैया? तो वैधर्म्य। सा का क्या हो जाता है? वैधर्म्य, वैधर्म्य। मामला खत्म। विषाद, चलो भैया बताओ भैया, विषाद मतलब क्या? दुख। तो हर्ष कर दें इसको, बोला खुशी। हाँ हर्ष होता है दुख, हाँ विषाद होता है खुशी, ऐसा। हाँ ठीक है, विषाद का लाडलो प्रसाद भी होता है, समझ रहे हो ना। हाँ हर्ष खुशी, विषाद टेंशन, और इसको विषाद का प्रसाद भी आ सकता है, देख लेना। और जहां सु लगा है तो कु लगा दो, बाकी पीछे का भाग नो चेंज। कोमति, ये हो गया आंसर, डी हो गया लाडलो। क्या हो गया? डी। अगला देखना, निम्न शब्दयुग्मों में से कौन सा शब्दयुग्म सही नहीं है? डामर, तारकोल, डावर, गंदा, तरी, नाव, तर, ठंडक, धनी, धनवान, धनी, पति, नशा, मदहोशी, निशा, रात। बताइएगा भैया। ठीक है, नहीं रे कुछ नहीं होता उसमें। हो चलो भैया देख लें अपन। हाँ चलो अब देखना, यहां पर दिया डामर तारकोल होता है, डामर की रोड बनती है। डावर, हाँ डावर मतलब गंदा। धनी धनवान धनी पति होता है। नशा मदहोशी, निशा रात होती। तरी और तरी, देखो एक तरी और एक तरी। तरी मतलब होता है आपका ठंडक, और ये होती है तरी, छोटी की मात्रा लगती है तो नाव बन जाता है। क्या बन जाता है? नाव। बी वाला गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। निम्न में से अनुप्रास शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनुप्रास की जहां पे बात होती है, इसको मत भैया छापो, ये तो आप तोड़ दो। अनु, धन प्र, धन आस, मामला खत्म। तो अनुप्रास में दो आएंगे, अनु, धन प्र, धन आस। क्लियर है? हाँ
सर छुट्टी कर दीजिएगा, 10 बज गए, कहाँ जाना है रे तुम लोगों को, छुट्टी, घर पे ही तो सोते सोते पढ़ रहे हैं अपन। हाँ, टेंशन थोड़ी लेना है। अगला, सुव्यवस्थित शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो ये सु, धन वी, धन अव, धन स्थित, यही बनेगा। एक बार चेक कर लो भैया, तनाव मत लेना, सुव्यवस्थित है, मजाक नहीं है। तो सु, धन वी, धन अव, धन स्थित, 3 आ गए, सु वी अव, आंसर सी हो जाएगा, मजाक नहीं है ये। तो आंसर क्या होगा लाडलो? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला, चलो भैया अगला यहां पर देखते हैं। अगला आपको प्रश्न दिया गया, इसको यहां पे थोड़ा समझ लेते हैं। अगले प्रश्न को, उपालंब शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो जब यहां पर ऐसा प्रश्न दिया गया है, इसको यहां पर थोड़ा व्यवस्थित क्रम में जान लो भैया। उपालंब दिया गया है तो इसको जब भी आप तोड़ोगे तो क्या करोगे? तो यहां पर याद रखना, एक तो इसमें उप आएगा, एक यहां पर आ आएगा, और पीछे क्या बचेगा? लंब। तो उप धन आ धन लब क्या हो जाएगा? उपालंब। तो याद रखना इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अगला, ये दिया गया दुरंत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो दुरंत पूछा गया है। तुरंत नहीं है रे कबूतरों, तुम लोग तुरंत पढ़ लेते हो। हाँ, दुरंत है, फेफड़े बाहर आ जाएंगे तुम लोगों के, देखना भैया। दुरंत, तो यहां पर याद रखना दुरंत जो होता है, तो दुरंत का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। इसको जब तोड़ोगे तो मामला समझ में आएगा। जैसे आप लोगों ने तोड़ा इसको दुर, और पीछे से क्या आया? अंत। तो बुरा अंत होता है उसे दुरंत कहा जाता है। जो बुरा अंत होता है उसे क्या कहा जाता है? दुरंत कहा जाता है। तो दुर मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? बुरा, और अंत आपका पीछे से निकल आएगा। मैंने अभी आपको बताया था, जब दुर आए या दुष आए तो इनमें हमेशा हलंत आता है। अब दुर 2 दिए होंगे, अब दुर में आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही आपका कौन सा? सी। हाँ, बहुत बढ़िया। एक और देखना, निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ बाड़ा विशेष होता है? तो बाड़ा विशेष, अब भैया यहां पर याद रखना ये गलत दिया गया है, इसको बड़ा, हाँ बड़ा कर लो, बड़ा विशेष होता है। तो भैया बाड़ा नहीं होता, बड़ा विशेष होता है। तो यहां पर याद रखना। हाँ ठीक है, खाओ। ठीक है, अब देखो बड़ा विशेष है तो उसको क्या करना पड़ेगा? बुरा करना पड़ेगा। बड़ा विशेष है, उसको बुरा करोगे तो क्या हो जाएगा? कु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कु हो जाएगा, उद नहीं होगा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन, इसको लिख लेना कहीं पर जी। अच्छा, बड़ा विशेष देखना, इसमें यही पूछा है सीधा सीधा, इसमें विलोम नहीं पूछा, उपसर्ग का अर्थ पूछा है। तो बड़ा विशेष किसका होता है? देखो यहां पर मैं सबका ही बता देता हूं, केवल अर्थ पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, दिमाग नहीं लगाना। सम मतलब क्या होता है भैया? समान होता है। कु मतलब यहां पे बुरा होता है। उद मतलब यहां पे ऊपर होता है, या इसको श्रेष्ठ बोलते हैं। निर मतलब होता है बड़ा, या विपरीत, या विशेष। तो बड़ा विशेष निर हो जाएगा। हाँ, मैं सोच रहा था विलोम पूछ रहा है। हाँ ठीक है भैया, तो इसका क्या हो जाएगा? याद रखना, बड़ा का केवल अर्थ पूछा है तो निर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखना, भड़ास शब्द में उपयुक्त यहां पर प्रत्यय कौन सा है? तो भड़ास की जहां बात होती है तो भैया याद रखना क्या आएगा? भड़ धन आस आएगा। क्या आएगा आपका? ये आएगा भड़ धन आस आएगा। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आस ये रहा आपका, लगाओ भैया आंसर। हाँ बिल्कुल। चलो भैया अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आना प्रत्यय से नहीं बना है? घराना, तेलंगाना, सुहाना, सुहावना। ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा भैया, तब तक मैं आपको बता देता हूं। जो भी आपके सहपाठी मित्रगण बिल्कुल ग्वालियर ब्रांच में, चित्ता आपका यहाँ पे थाटीपुर और आपका यहाँ पर भवरकुआ याद रहता है, इंदौर का पता है भैया। हाँ, वहाँ भी बैच आया है आपका, वो आपका वर्ग 3 और महिला पर्यवेक्षक का है। लेकिन ग्वालियर में आपका बैच आ रहा है ऑफलाइन SSC GD का, वो भी कहाँ आपका? फूलबाग कृष्णा टावर
और आपका थाटीपुर दोनों जगह आ रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन आप लोग बिल्कुल करा सकते हैं। तांडव क्लासेस के ऑफिस पे आ सकते हो, कृष्णा टावर फूलबाग पर। नया बैच आपका 3 तारीख से और एक बैच 10 तारीख से, 2 बैच आपके स्टार्ट होंगे इसमें, ठीक है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो अपने सहपाठी मित्रगणों को जरूर बताएं भैया, जिनका सपना है एसएससी जीडी में जाने का, अच्छी वैकेंसी आने वाली है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। हाँ तो तनाव लेने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस बैच को बिल्कुल जो भी बच्चा ज्वाइन करता है वो अपने सपनों को जरूर साकार करेगा, क्योंकि याद रखना जो आपके सामने टीम है भैया, ये तांडव टीम है, नाम ही तांडव है। तो फिर यहाँ पर ये टीम भी पता क्या करेगी, तांडव, ताकि बच्चों का यहाँ पे क्या हो भैया, सिलेक्शन हो। क्योंकि याद रखना हमारा प्रयास ये रहेगा 100% बच्चे का जब तक पेपर नहीं होता, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो भैया, तो आज का सेशन तो यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। और ये आपका यहाँ पे होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताएं बाद में कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा सभी बच्चे, ठीक है। चलो तो कमेंट करके बताइए। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर भी करें आप लोग, ठीक है। हम शांत नहीं, धैर्य रखते हैं सर। हाउ पत्रों की क्लास तो हो गई रे कबूतरों, एप्लीकेशन पे हो गए पत्र पत्रिकाएं आपके। चलो चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल रात 9 बजे व्याकरण की सीरीज के साथ में। हर एग्जाम के लिए आपका व्याकरण ये रहेगा, चाहे एग्जाम कोई भी हो, क्लास एक ही रहेगी व्याकरण की, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं कल रात 9 बजे। बोलिए भारत माता की जय।